हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट 5 क्लासेस। आज हम यूपी टेट 2026 सीरीज का पार्ट थर्ड लेके आए हैं, जिसमें हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी तैयारी को हम बेहतरीन बनाने के लिए ये सीरीज लेके आए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो याद रखना, कहीं पे भी अगर रेस्पेक्टिवली शब्द आता है तो वहां पे फर्स्ट का मतलब फर्स्ट के साथ और सेकंड का मतलब सेकंड के साथ होता है। तो यहाँ पे हमें लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ गिवन है 15 मीटर। लेंथ कितनी गिवन है? 15 मीटर। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी गिवन है? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब हम इन लेंथ और ब्रेड्थ को सबसे पहले या तो मीटर में करेंगे या सेंटीमीटर में करेंगे। तो लेट सपोज कि हम इसे सेंटीमीटर में करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारी लेंथ क्या आ जाएगी? 15 मीटर की जगह मैं क्या करूंगा? 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर लिखूंगा। तो क्या आएगा? 1517 सेंटीमीटर हमारी लेंथ। और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी? 9 मीटर की जगह 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 902 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच इज फिट फॉर दैट। यानी कि अगर हम ये मान लें कि ये एक क्या था, ये एक रेक्टेंगुलर रूम था। तो इसके अंदर हमें बताना है कि वो स्क्वायर टाइल का मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए, कितने स्क्वायर टाइल्स इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर टाइल की साइड निकालनी पड़ेगी। तो स्क्वायर टाइल की साइड कैसे निकालेंगे हम? एचसीएफ निकाल के। क्या निकाल के? एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ का। तो लेंथ और ब्रेड्थ का एचसीएफ यानी कि 1517 और 902 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? साइड ऑफ स्क्वायर टाइल आ जाएगी। साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। याद रखना, जब भी हमें साइड निकालनी है स्क्वायर टाइल की तो हम एचसीएफ निकालेंगे लेंथ और ब्रेड्थ का। तो इसका एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 1517 रखेंगे। 902। 902 वन जा 902। कितना बचेगा? 5। यहाँ 1, यहाँ 15 में से 9 गया तो 6। फिर अगले वाले स्टेप में डिवीजन के अंदर क्या लेंगे? 902। जो यहाँ पे डिविडेंड था वो जो हमारे यहाँ डिविजर था वो यहाँ डिविडेंड बन गया। 615 वन जा 615। यहाँ पे कैरी जाएगा तो ये 12 बनेगा। 12 में से 5 गया 7। यहाँ 9 बनेगा। 9 में से 1 गया 8। और यहाँ 8 8 में से 6 गया तो 2। अब हम इस डिविजर को इसके अंदर लेंगे तो 615। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 1 17, 1 2 2 जा 4, 1 5। अब क्या आएगा? 1 यहाँ पे 11 तो 11 4 आएगा। फिर 287 को अंदर लेंगे तो कितने टाइम्स? 7 टाइम्स कितना आ जाएगा? 287। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बचता है उसका जो हमारा डिविडेंड उसका जो हमारा डिविडेंड है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आया? साइड ऑफ स्क्वायर टाइल एचसीएफ जो हमारा आया वो आया 41। कितना आया? 41 सेंटीमीटर। तो अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे?
नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो हमारे रेक्टेंगल का एरिया है उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल से, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 1517 मल्टीप्लाई बाय 902। और साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड कितना है 41, तो 41 मल्टीप्लाई बाय 41। तो 41 से डिवाइड करेंगे, तो सपोज करो इसे डिवाइड किया 1517 को 41 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 41 3 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 11 11 में से 3 गया 8, 2 2 में से 4 में से 2 गया तो 2, 7 7 जा कितना आ जाएगा 287। यानी कि कहने का मतलब है ये 37 टाइम्स चला गया। कौन चला गया 37 टाइम्स, 41 यहाँ 37 टाइम्स चला गया। तो डिवाइड करेंगे 902 को 41 से, 41 2 जा 82, 8 2 फिर 41 2 जा 82। यानी कि जो हमारा ये 41 है ये से कट कर देगा कितने टाइम्स, 22 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 22। तो 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 74, और यहाँ पे 74 तो कितना आएगा 418। तो आंसर कितना आ गया 814 टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएगी 814, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2153 की पावर 167, 2153 की पावर 167 का यूनिट डिजिट बताना है। तो आप बताओ कि 3 की अगर मैं 3 की पावर क्या कर दूं, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, यानी कि 3 की पावर 2 क्या हो गया 9। और 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कितना आएगा 81। यानी कि अगर मैं 3 की पावर 4 का मल्टीपल ले लूं तो 81 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगी। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि सिर्फ मैं 3 लूं तो 3 की पावर कितनी होगी 167, और 167 को मैं 4 का मल्टीपल बनाऊं तो कितना आएगा 3 की पावर 4, और 4 से इसे डिवाइड कर दूं तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। कितनी पावर बचेगी 3 की पावर 3 बचेगी। देखो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 164 आ गया। 164 में कितनी ऐड करनी पड़ेगी, 167 आ जाए तो 3 ऐड करनी पड़ेगी। अब ये बताओ कि 3 की पावर 4 क्या है 81 है, लास्ट डिजिट कितनी है 1, और अगर इसका पावर 41 हो तो भी 1 आएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा 27 का 27 में, यानी कि 27 आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी आ गई 7। तो यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी इंक्रीज 20% in numerator and 25% in denominator of the fraction then it is 3/5।
अगर सपोज करो कि फ्रैक्शन x अपॉन वाई था और x में हमने 20% का इंक्रीज किया है, x में हमने कितना परसेंट इंक्रीज किया, 20%, तो ये कितना परसेंट हो गया, 120% हो गया। x कितना हो गया, 120% हो गया, क्योंकि 20% का इंक्रीज हुआ है। भाई पूरा कितना था, 100% था, 20% का इंक्रीज हुआ तो 120% हो गया। यानी कि अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो x इंटू 120/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 सिक्स जा 2, 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा, 6x/5 आ जाएगा न्यूमरेटर। ऐसे ही अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में कितना इंक्रीज हुआ, 25% का इंक्रीज हुआ, तो डिनोमिनेटर क्या था हमारा, y था, डिनोमिनेटर क्या था, y, इंक्रीज कितना हुआ, 25%, यानी कि ये पूरा 125% हो गया। अगर इसे हम फ्रैक्शन में लिखे तो 125/100, 25 का टेबल पढ़ो, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, तो ये डिनोमिनेटर कितना है, 5y/4। अब ये बोल रहा है कि ये वाला जो फ्रैक्शन है यानी कि 6x/5 और पूरे के अपॉन में 5y/4, ये कितना आता है, 3/5 आता है। तो बताओ कि ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी x/y कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये जो 4 है ये सबसे ऊपर जाएगा, ठीक, और ये जो 5y है ये इसके साथ जाएगा, तो 4 ऊपर चला गया तो कितना आ गया, 6x/4 और 5y/5 इज इक्वल्स टू 3/5। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24, 5 5 जा 25y, यहाँ 24x और यहाँ 24y, 3/5, x/y इधर ही रहने देंगे, 3/5 भी ऐसे ही रहेगा, बस ये 25 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और ये 24 नीचे जाके 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24, तो x/y यानी कि ओरिजिनल जो हमारा फ्रैक्शन था वो कितना था, 5/8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए, 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है, द नंबर डिविजिबल बाय 8 आर। तो नंबर डिविजिबल बाय 8 कौन सा होता है, देखो जैसे ये नंबर लिखे हैं 5240, दूसरा है 5220, तीसरा है 97128 और फोर्थ है 97124। तो हमसे पूछा है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 8 हैं या नहीं है, कौन से हैं, या फिर हैं तो कौन से हैं। तो 8 से डिवाइड वही नंबर होता है जिसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है। तो ये लास्ट 3 डिजिट देखनी है सबकी, तो ये लास्ट 3 डिजिट है, ये लास्ट 3 डिजिट है, याद रखना। 8 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है। तो आप ये बताओ कि ये 240 जो है ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 0 30 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि ये तो हमारा डिविजिबल है। सेकंड, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 8 2 जा 16 और फिर 60, 8 के टेबल में 60 नहीं आएगा, तो यानी कि ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा सेकंड। थर्ड, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या, जो लास्ट 3 डिजिट है, तो 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, तो ये भी डिवाइड हो गया, यानी कि थर्ड भी डिवाइड है। फोर्थ, 8 से डिवाइड होगा क्या, 8 1 जा 8, 4 बचा तो 44, 8 के टेबल में 44 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। एक ट्राइंगुलर प्रिज्म में कितने वर्टिसेस होंगे। तो आप बताओ कि अगर मैं एक ट्राइंगुलर प्रिज्म बनाऊं, सपोज करो मैं ऐसे ट्राइंगुलर प्रिज्म बना रहा हूं, एक ये है और एक
ये है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसके ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस, ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला बेस हो गया, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अब अगर पूछा है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस बताओ, तो वर्टिसेस कौन कौन से होंगे? एक तो ये वाला होगा, एक, दो, तीन और चार, पांच और एक, छह। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? 6 वर्टिसेस आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लॉस परसेंट इफ बनाना परचेज्ड 6 फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 6 रुपी। यानी कि 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत हानि होगी? तो अगर मान लो कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 6 बनाना 6 बनाना कितने रुपए के हैं? 10 रुपए के। तो एक बनाना कितने रुपए का होगा? तो बोलोगे कि 10/6 का होगा। काटोगे 2 से तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 5/3। यानी कि ये क्या थी? ये परचेज किए थे, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5/3। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि सोल्ड किए हैं 4 फॉर 6 रुपीज, 4 केले बेचे हैं, 4 बनाना बेचे हैं कितने रुपए में? 6 रुपए में। तो एक बनाना कितने में बेचा होगा? तो बोलोगे 6/4 में। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 3/2। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3/2। अब हमें बताना है क्या? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंट होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला सबको पता है। सीपी की वैल्यू कितनी है? 5/3। एसपी की वैल्यू क्या है? 3/2। सीपी कितना है फिर? सीपी फिर 5/3 और इंटू 100। ऊपर वाले में से क्या करेंगे? 6 एलसीएम लेंगे। इसे 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई तो 10, 5 टू जा 10। इसे 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई तो ऊपर 3 3 जा 9 अपॉन 5/3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आया? 10 - 1, 10 - 9 तो 1/6 अपॉन 5/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप ये जो सबसे नीचे वाला है ये तो सबसे ऊपर ले जाओगे, और ये जो सब बीच वाला है ये बीच वाले के साथ। तो क्या आएगा? तो 3 ऊपर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और 5 किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा? 6 के साथ इंटू 100। अब काट दो, 3 2 जा 6, और ये कितना आ जाएगा? 100/10। जीरो से जीरो कट गई तो कितना लॉस आया? 10% का लॉस। कितना आया? 10%। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट इन द फिलिंग स्पेस? कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमें 1 ग्राम बोल रखा है, कितने किलोग्राम के इक्वल है? तो हम क्या करेंगे? 1 किलोग्राम ले लेंगे। 1 kg कितने ग्राम के इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, लेकिन हमें 1 की वैल्यू पूछी है, तो मैं क्या करूंगा? 1 ग्राम की पूछी है तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड करूंगा। तो ये तो क्या आ गया हमारा? ये वन 1 ग्राम हो गया ये वाला। तो 1 ग्राम, क्योंकि ये 1000 से 1000 कितनी टाइम्स कट गया? 1 टाइम्स। तो ये 1 ग्राम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 1/1000 किलोग्राम। अब इसे हमें अगर पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आंसर दे रखा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। हमें पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही है, और ऑप्शन नंबर
सी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है और ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये फर्दर ऑप्शन वाला होगा कि जैसे फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ऐसे फर्स्ट एंड थर्ड होगा, सेकंड में सेकंड थर्ड फोर्थ होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए और या फिर फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही करेक्ट है क्योंकि 1/1000 को ही 10⁻³ किलोग्राम कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 36, अगर डिफरेंस दो नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई हो गया 5 है, और प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई कितना दे रखा है 36, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस फाइंड आउट करो, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं 1/x माइनस 1/y को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं। अब y माइनस एक्स लिखो या x माइनस वाई लिखो, तो बात तो एक ही है क्योंकि डिफरेंस ही दे रखा है। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 36, तो ये 36 हो गया। तो 5/36 हमारा क्या हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन में मत रहना कि y माइनस एक्स तो माइनस का आएगा, यहाँ पे हम y माइनस एक्स भी ले सकते थे, यहाँ पे क्या ले सकते थे, y माइनस एक्स भी ले सकते थे। तो उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना आता है, तो y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा है कि 0.01 का होल स्क्वायर को हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, परसेंट की फॉर्म में लिखना है, परसेंटेज की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसे पॉइंट हटाएंगे इसका, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 ऊपर आएगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, दो, तो दो जीरो नीचे आएंगे, इक्वल टू बोल रहा हूँ कि पावर 2। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 अपॉन 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब हमें इसे परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, तो परसेंटेज की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई ऊपर 100 की मल्टीप्लाई नीचे। ठीक, अब ये वाला जो फॉर्म है, ये वाली, ये जो हमारा बचा हुआ है, इसे तो हम करेंगे सॉल्व, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, किसे, इसे हम सॉल्व करेंगे। और ये अपॉन में 100 है, इसका हम क्या कर देंगे, साइन लगा देंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ऊपर क्या आ गया 100, नीचे क्या आ गया 10,000, और इसे क्या कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, क्योंकि 1/100 कितना होता है, परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज का साइन लगा दिया, इसे हमने 100 वन जा 100 किया, और यहाँ 10,000 नीचे है ही है। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो कितना आएगा, 1/100%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/100% यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका डायगोनल हमें क्या गिवन है, 17 मीटर। तो ये हमारा डायगोनल है, ये कितना है, 17 मीटर गिवन है। पेरीमीटर हमें गिवन है, तो डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमें 17 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 289। ऐसे ही हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर 46 गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी
ये हमें 46 गिवन है, तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46 अपॉन 2 यानी कि 23, यानी L प्लस बी कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, L प्लस बी ये जो इक्वेशन है इसके स्क्वायरिंग करेंगे, तो L प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 23 का स्क्वायर 529, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 289, तो 289 प्लस 2l इंटू बी इंटू 529, तो 2l इंटू बी कितना आ जाएगा? 529 माइनस 289, तो 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 240, 2l इंटू बी, तो l इंटू बी कितना आ जाएगा? 240 अपॉन 2 यानी कि 120, और L इंटू बी होता क्या है? एरिया ही तो होता है रेक्टेंगल का, तो 120 मीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 2 की पावर -1 की होल पावर -1 को सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये नंबर कैसा है। तो मैं इसे 2 की पावर -1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, ये नीचे जाके पावर प्लस हो गई तो 1/2, और इसकी होल पावर कितनी है? -1, यानी कि ये फिर बदल जाएगा, यानी कि ये इसे हम क्या लिख लेंगे? 2, इस पूरे को क्या लिख लेंगे? 2, क्योंकि -1 है तो जो नीचे वाली, अच्छा ये समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लिख लो आप, यहाँ पे क्या था? 2 था, उसकी पावर -1 थी, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर -1। अब ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा। तो ये 2 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है? हाँ है, प्राइम नंबर है। इवन नंबर है? हाँ ये भी इवन नंबर भी है। मल्टीपल ऑफ 2 है तो मल्टीपल ऑफ 2 भी है। ऑड नंबर नहीं है, तो ए बी सी इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कहा है कि विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लीस्ट प्राइम नंबर इज 1। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 1 होता है क्या? नहीं होता। क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अ कंपोजिट नंबर में बी ओड, तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से नंबर है? ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, जैसे कि हमारा 4 हो गया, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। फिर उसके बाद 6 हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर है। 8 हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर है। 9 हो गया, इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर है। अब ये बताओ कि जो कंपोजिट नंबर 9 है, ये ओड नंबर है या नहीं है? तो ओड नंबर है, तो ये बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर में भी ओड नंबर, जो एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो विषम क्या, वो सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, यानी कि इवन भी हो सकती है, ओड भी हो सकती है। तो ये तो ठीक है, हमारा मतलब एक तरह से ओड हो सकती है। इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है, जबकि होता है। इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है, तो ये भी गलत है। सम ऑफ टू प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर, जैसे मान लो 2 प्लस 3, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 था, उससे अगला 3 था, तो क्या आया? प्लस करने पे 5, ये प्राइम नंबर है। अगर हम इससे अगले वाले को करें 3 + 5, ये 3 अगला प्राइम नंबर था, 5 उससे अगला प्राइम नंबर है, इनको ऐड करें तो कितना आएगा? 8, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि अ कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर, यानी कंपोजिट नंबर एक ऑड नंबर हो सकता है, विषम संख्या हो सकती है। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। तो हमें ये याद रखना है कि ईच इंटीरियर एंगल जो होता है, ईच इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन, वो कितना होता है? वो होता है 2n - 4
ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन n। अब यहाँ क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 अपॉन n। यहाँ पे भी n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। अब हमें क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस हमें गिवन है। तो 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n माइनस 360 अपॉन n, ये हमें क्या गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 90 की मल्टीप्लाई करेंगे 2n में तो 180n माइनस 90 इंटू 4 360 अपॉन में n माइनस 360 अपॉन n इक्वल टू 60 डिग्री। अब n क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 180n माइनस 360 माइनस 360 इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 180n आया, ये कितना आया 720 अपॉन n इज इक्वल्स टू 60। ये n 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180n माइनस 720 इज इक्वल्स टू 60n। n की वैल्यूज एक तरफ तो 180n माइनस 60n और कांस्टेंट टर्म एक तरफ तो 720। 180 में से 60 गया तो 120n इक्वल टू 720। एक जीरो से कट जाएगा और 12 6 72 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहा है कि नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने पॉइंट होंगे इस पे, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, यानी कि ऐसा पाइथागोरन गोरियन ट्रिपलेट बताओ जिसका सबसे छोटा नंबर क्या है, 8। तो अगर हमें सबसे छोटा नंबर 8 गिवन है तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसका सबसे छोटा नंबर 6 है। अब हमें इन तीनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे। अब जैसे सी वाला पार्ट है, तो दो नंबर अगर हमने यहाँ से ऐड किए 8 प्लस 64, तो हमने ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ट्राइंगल की दो साइड जो है अगर उनका सम किया जाए तो वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। अब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 72 आ रहा है जो कि 512 से छोटा है, तो इससे तो ट्राइंगल वैसे भी नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बचा, बी और ए। अब हम क्या करेंगे, मान लो 8 है तो 8 का स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि 10 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर यानी 100, ऐड करने पे आ रहा है क्या, 145 आ रहा है। ये तो इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है। आंसर क्या होगा, ए। इसे एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 8 का स्क्वायर करो प्लस 15 का स्क्वायर करो इक्वल रख दो 17 के स्क्वायर के। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, ऐड करो 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, तो 289 289 के इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।